तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी ना, वो मेरी मोस्ट फेवरेट तो है ही। रेसिपी देखते देखते आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बन रहे हैं जी जायकेदार करेले गोश्त। गर्मियों के मौसम में स्पेशली इसे खाने का अपना ही मज़ा है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। जायकेदार करेले गोश्त बनाने की ये आसान तरीन रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से करेले गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने काम को आसान करने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने ले लिया है 1 किलो के बराबर बीफ। ये रेसिपी मैं बीफ में बना रही हूँ, आप लोग मटन में भी बना सकते हैं। अच्छा, बीफ मिक्स लिया है मैंने, बोनलेस पीसेस भी हैं और 2 से 3 इसमें हड्डियाँ भी डलवाई हैं, जिससे गोश्त बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, अच्छे से तरीके से वॉश करें और बस 2 टुकड़ों में डिवाइड करके डाल दें। इसके साथ ही मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज का इस्तेमाल करूँगी और मोटा मोटा सा रफली सा काट कर ही प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। तो ना कोई भुनाई का चक्कर और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरीके से गोश्त बनाकर तैयार करेंगे ना, तो बहुत ही जायकेदार बनेगा। अच्छा, प्याज डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पानी। अब ये मैंने कैसे तैयार किया, एक गड्डी आप ले लें लहसुन की, छिलकों समेत ही उसे कूंडी डंडे में डाल दें और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, दोनों को कूट लें। कूटने के बाद 1 कप पानी डालें, छिलके ऊपर तैरने लगेंगे, छिलकों को रिमूव करें और लें जी लहसुन अदरक का पानी तैयार है, शामिल कर देंगे। तो आप कहेंगे कि लहसुन अदरक के पानी की जगह हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। जी बिल्कुल डाल सकते हैं, मगर आज आप लोगों से वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो मैं बचपन से बनाती और खाती आ रही हूँ। चलें जी, अब कुछ मिर्च मसालों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक, 1 टीस्पून शामिल करूँगी। कुटा पिसा धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के और लाल मिर्च का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा शामिल कर देंगे इसमें हल्दी, तो मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी भी शामिल कर दूंगी। चलें जी, अब इसमें डाल देते हैं गोश्त को गलाने के लिए पानी। तो मैं 4 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बीफ है ना, इसे गलने में टाइम लगेगा। अगर आप मटन का इस्तेमाल करें तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और बस कवर लगाकर 30 से 35 मिनट के लिए बीफ को गलने के लिए छोड़ दें। तो जब तक बीफ गलकर तैयार होता है तब तक हम करेलों का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो बीफ के लिए मैंने 3 पाव करेले ले लिए हैं। करेले अच्छे फ्रेश इस्तेमाल किया करें, उनका छिलका उतारने में बहुत ही आसानी रहती है। अच्छा, छिलका मैं पीलर की मदद से उतार रही हूँ, आप तेज़ छुरी भी ले सकते हैं। अगर आप करेलों का छिलका नहीं उतारते तो कोई इशू नहीं है, जैसा आप घर में करेले काटते हैं ना, बस वैसे ही काट लें। मेरे घर में छिलका उतार कर करेलों का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं बस हल्का हल्का सा ही इन्हें पील कर लूँगी। तो छिलका उतारने के बाद मैंने करेलों को 2 हिस्सों में काट लिया है। अब जो सख्त वाले बीज हैं उन्हें निकाल लें और जो इस तरीके के नरम नरम से बीज होते हैं ना, वो मैं करेलों में ही रहने देती हूँ। आप चाहें तो इन्हें भी रिमूव कर सकते हैं। चलें जी, अब तेज़ छुरी ने और करेलों को बाइट साइज़ में काट लें। बस छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं आप लोगों ने। तो करेलों की कटिंग कंप्लीट हो जाए तब हम इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए डालेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक और मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए इस नमक मिले पानी में ही आप करेले को डिप रहने दें। क्या होगा, करेले की कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और सालन भी जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो बस 10 मिनट के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से धो लूँगी 2 से 3 पानी में और अब इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने फ्राइंग पैन में डाला है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बस इतना ही करेंगे जितना एक हांडी के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा। ज़्यादा कुकिंग ऑयल में करेले फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। करेले डाल दिए हैं मैंने, अब इन्हें फ्राई करेंगे, मगर फ्राई करते करते आपने इन्हें जलाकर कोयला नहीं कर देना। बस इतना ही फ्राई करें कि हल्का हल्का सा गोल्डन कलर इन पर आने लगे और इनका कलर भी ख़राब ना हो। तो देखिए यहाँ पर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। बस जी इस स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें 1 पाव के बराबर प्याज। 250 ग्राम प्याज लें और इन्हें स्लाइस में रफली सा काट कर करेलों के साथ ही ऐड कर दें। अलहदा से प्याज फ्राई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये शॉर्टकट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है।
अच्छा, अब प्याज को भी हमने फ्राई करना है, बस इतना ही कि ये हल्के से नरम पड़ जाएं। प्याज को कोई कलर नहीं देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए प्याज फ्राई कर लें। जब ये नरम पड़ने लगे ना तो फ्लेम को ऑफ करें और इन्हें एक साइड पे रख दें। अच्छा, बीफ की तरफ चलते हैं। बीफ को मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सके। अब जो प्याज टमाटर मैंने इसमें डाले थे वो बिल्कुल गल चुके हैं। देखें, पेस्ट बन चुका है। बीफ को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बीफ भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हमने बीफ की भुनाई करनी है, मगर इसमें कुकिंग ऑयल अभी शामिल नहीं करेंगे। पहले इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। तो मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। हल्का सा काली मिर्च का टच ही देंगे तो बेहतरीन जायका आएगा। मिक्स कर लेते हैं। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और प्लीज़ चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब हमने जो करेले और प्याज भून कर रखे हुए थे ना, ऑयल समेत ही बीफ में डाल दें। तो इसीलिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल 1 कप के बराबर किया था, जो कि इस हांडी के लिए काफ़ी रहेगा। ऑयल के साथ ही करेले और प्याज डाल दिए हैं तो क्या होगा, बीफ भी अच्छे तरीके से भून जाएगा और करेले भी इसमें नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस कुछ भी नहीं करना, 7 से 8 मिनट लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से आप बीफ की और करेलों की भुनाई कर दें। साथ के साथ इसमें हरी मिर्चें भी डालेंगे, 5 से 6 अदद डंडी निकाल कर अच्छी खुशबू के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनते रहें। जितने अच्छे तरीके से भूनेंगे उतने ही जायकेदार करेले गोश्त बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो करेले गोश्त को भूनते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। हल्का हल्का सा आपको किनारों से ऑयल भी नज़र आ रहा होगा। बीफ भी अच्छे तरीके से भुन चुका है और करेले भी भुन चुके हैं। कवर लगाकर मज़ीद 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इन्हें दम पे लगाऊंगी, ताकि करेले के गलने में जो थोड़ी बहुत कसर बच चुकी है वो भी पूरी हो जाए, करेले अच्छे तरीके से गल जाएं। तो देखिए 10 मिनट के बाद बेहतरीन सा करेला गोश्त तैयार है, जो कि इंतहाई जायकेदार है। आखिर में डालेंगे इसमें पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, जिसकी रेसिपी सुबह ही मैंने अपलोड की है। अगर नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और गर्मा गर्म करेले गोश्त को सर्व करें आप तंदूर की रोटी के साथ और नमकीन लस्सी के साथ। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो मेरे घर में तो ये रेसिपी सभी की फेवरेट है। बच्चे भी बहुत ही शौक़ से करेले गोश्त एंजॉय करते हैं। आप भी बनाएं और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। देखें, लग रहा है ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।